गोलगप्पे, राम लड्डू, मोमोज खाने के बाद यकीन मानिए ये फ्रूट की जो प्लेट है ये बहुत ही रिफ्रेशिंग है। और कुछ ऐसा ही रिफ्रेशिंग सा जो इफेक्ट है आपको तेरी मेरी डोरिया देखकर भी मिलेगा, तो देखिए ना। आज की पार्टी में क्या होगा, कौन खोएगा और कौन पाएगा। हर किसी के जहन में यही सवाल चल रहा है, क्योंकि अंगद और सनी का खुलासा जो होने वाला है, जिसके लिए मन्नत ने ये पार्टी थ्रो किया है और साथ ही साथ साहिबा को भी अपनी पार्टी में इनवाइट किया है। तो बेसिकली मन्नत ने एक डिनर पार्टी थ्रो की है क्योंकि सनी उसके पास वापस आ गया है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश है। शी इज़ ग्रूविंग, शी इज़ डांसिंग, शी इज़ इंट्रोड्यूसिंग सनी टू एवरीबडी। फ्रेंड्स फैमिली के साथ एक डिनर पार्टी प्लान की है और वहाँ पे सब लोग आए हैं। सनी है, साहिबा है, अंगद आने वाला है। जब मन्नत ने साहिबा को इन्वाइट किया तो उसने कहा कि अंगद और सनी को साथ में देखने का बहुत मज़ा आएगा, तो साहिबा वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड। उसने भी कहा कि हाँ बहुत मज़ा आएगा अंगद और सनी को साथ में देखने का, क्योंकि ये तो अलग ही नज़ारा होगा कि दो एक जैसे हम शक्ल ट्विंस जैसे दिखने वाले लोग एक साथ एक ही पार्टी में। जहां एक और मन्नत और सनी डांस फ्लोर पर अपने रोमांस का तड़का लगा रहे हैं, वहीं साहिबा की आंखें अंगद पर टिकी हुई हैं और इन्हें यूं साथ में डांस करते देख साहिबा को गुस्सा भी आ रहा है। अरे भाई, अपने पति अंगद के हमशक्ल को किसी और के साथ डांस करते देखना आसान है क्या? दो चार चीज़ें मुझे थोड़ी अटपटी लगी। एक तो पहले ये डाइजेस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है कि ये बिल्कुल एक दूसरे के ज़ेरोक्स है, तो मैं उसको अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पाई हूँ। बाकी कुछ चीज़ें हैं कंसर्न जो दिखा एक दो बार, तो थोड़ा लगा कि दाल में कुछ काला है। साहिबा का भी दिल इन दोनों को डांस करते हुए देख जल रहा है। ये किस्सा अब खत्म हो जाए और सनी और अंगद के सस्पेंस से पर्दा उठ जाए, इसीलिए साहिबा की निगाहें अंगद के इंतजार में टिकी हुई हैं। बैक ऑफ द माइंड तो हमारे चल ही रहे कि सनी सूद कहाँ से आया, हमारा जो हीरा है वो भी डुप्लीकेट निकला, तो वो सब बहुत सारी चीज़ें जाननी है हमें, लेकिन अंगद यहाँ आ नहीं पाया, तो ये हाँ जो भी है मतलब नकली निकला तो उस चक्कर में आए यहाँ, और अंगद यहाँ पहुँचा नहीं है और सनी सूद है यहाँ, तो ये अंगद को ढूंढ रही है क्यों नहीं आया, क्या हो गया। आई एम कॉलिंग हिम। वैसे अंगद और सनी के सस्पेंस का खुलासा हो, इनका इंतजार तो ना सिर्फ मन्नत को है बल्कि दर्शकों को भी बेसब्री से है। देखना ये है कि जब दोनों का आमना सामना होगा तब कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट आएगा। खैर, उसके लिए आप सभी को थोड़ा सा और इंतजार करना होगा और यूं ही हमारे साथ बने रहना होगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दिल्ली का स्ट्रीट फूड स्पेशल खत्म ही नहीं हो सकता विदाउट गोलगप्पे। देखिए, चाहे जो मर्जी कहे लोग, पानी पूरी पुचका, बट दिल्ली के गोलगप्पे को कोई बीट ही नहीं कर सकता। तो हम जब तक गोलगप्पे खाते हैं, आप देखिए कि कुणाल और वंदना, उनके बीच में कुछ अनकही बातें बची भी है लाइफ में या नहीं।
फलक के सारे सितारे आज वंदना के कदमों में बिखर जाएंगे और वंदना को देख चांद भी शर्मा जाएगा, क्योंकि अपने दुल्हन वाले अटायर में वो बला की खूबसूरत लग रही है। माथे पर मांग टीका, नथ, गले का चोकर, इन सब को देख बस यही कहने का दिल करता है कि वंदना, यू लुक सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। वंदना बन गई है दुल्हन, और किसके लिए? भला कुणाल के अलावा कौन हो सकता है? वंदना की खुशी छुपाए नहीं छुप रही, वो अपने परिवार को वीडियो कॉल भी करती है। और देखिए उस सूत्र को जिसने कुणाल और वंदना को मिलाया, यानी कि तारा को। तारा ने कुणाल और वंदना की जिंदगी को चमका दिया है। और ये वंदना के बालों में जो फूल जड़े हैं वो किसी और ने नहीं बल्कि तारा ने ही दिया है। कुणाल पापा के रूम में आऊँगी, उनको हग एंड किस करूँगी, उतने में मुझे कुछ मिल जाएगा फ्लावर, तो मैं अभी वो लेके वंदू मम्मी के रूम में जाऊँगी और उनको लगाऊँगी। हमारी फैमिली जो है वो महाराष्ट्रन फैमिली है, तो ये तो हम में होता है नहीं, मतलब पूरा जो सेट है घाघरा चोली का, वैसे तो हमें होता है नहीं। बट आई एम वेरी हैप्पी कि हम अभी हमारी बच्ची जो है वो मल्होत्रा के घर में शादी करके जा रही है, तो उनकी तरह थोड़ा सा अपर क्लास हम रेडी हुए हैं। और अभी पता नहीं शादी में क्या होगा, अभी तो प्रोमो है ये हमारा, और ये प्रोमो का लुक है। लेट्स सी अभी शादी में कैसा लुक होता है, बट आई एम फीलिंग नाइस, इट्स डिफरेंट देन व्हाट आई डू एवरी डे। वंदना और कुणाल को देखिए जो इस शादी वाले अटायर में बेहद खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन अभी कहानी कुछ अनकही बाकी है, क्योंकि ये तो अभी प्रोमो है, पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त। क्योंकि इनकी शादी आसानी से नहीं होगी, बल्कि इनकी शादी में बहुत ड्रामा होने वाला है। वैसे टीवी की वो शादी ही क्या जिसमें इमोशन और ड्रामा ना हो। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मेरी हालत थोड़ी चुस्त होने लग गई है खाना देख देख के। आई नो मन बहुत ललचाता है, ये भी खा लूं वो भी खा लूं, लेकिन खा तो इंसान उतना ही सकता है ना। सो व्हाइल आई वेट फॉर माई दही पूरी और स्टफ्ड गोलगप्पे, ऐसा करते हैं बरसाती की ओर चलते हैं। ब्रेक भी मिल जाएगा हमें कि थोड़ी देर बातें हो जाएंगी, खाना हो जाएगा। इस स्टोरी के बाद बरसाती में आराधना को चेहरे के पीछे किसका चेहरा था वो पता लग गया। अब नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, अगर वो उस चेहरे को धो डाल रही हैं तो वो चेहरा किसका होगा। जंग में सब कुछ जायज है, इसीलिए शायद जब हम किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं तब उसे पाने के लिए सारी हदों को पार कर देते हैं, फिर चाहे अपने प्यार को धोखे से ही पाना क्यों न हो। अब देखिए रेयांश लांबा के लिए प्यार को पाने की डेफिनेशन कुछ ऐसी ही है। सब जानते हैं रेयांश आराधना से प्यार करता है, लेकिन उसका प्यार जताने का तरीका सही नहीं है और इसमें आराधना को बहुत चोट लगती है मेंटली इमोशनली। तो यहाँ पर हम सब खुश हैं कि जय और आराधना की शादी हो रही है। जय की जगह पर वो धोखे से दूल्हा बनकर आया, आराधना के साथ उसने फेरे भी लिए, जयमाल भी हुई और उसके बाद जब आराधना को लगा कि कोई तो गड़बड़ है, उस वक्त उसने रेयांश के सर से सहरा हटाया और पता चला कि ये तो रेयांश है।
अब वैसे आराधना भी रेयांश को प्यार करती है, लेकिन इस बार वो शादी जय के साथ ही करना चाहती है। मैं एक्साइटेड नहीं हूँ शादी के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मेरे बेटे की और इसकी शादी हो जाए, और बिल्कुल भी मेरे में हैप्पीनेस वगैरह कुछ नहीं है। मैं एक्चुअली सैड हूँ कि यार ये क्या हो रहा है। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कितनी टैकी शादी है, मतलब वो खुद को बहुत रिच समझती है, तो उसको ऐसा लगता है ये बहुत ही मिडिल क्लास और बहुत ही एलिश शादी है, और इसलिए मैं खुश तो नहीं हूँ। और पर सबसे ज़्यादा झटका तब आता है जब मैं रियांश को देखती हूँ, एंड आई वाज लाइक अब मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र है कि मेरा बेटा किधर है। उसने जिन भी लोगों से प्यार किया, जिंदगी में उसे धोखा ही मिला, इसीलिए वो अब रेयांश को अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं चाहती है। लेकिन वहीं अगर रेयांश की बात करें तो वो केवल आराधना को चाहता है, और उसे पाने के लिए जो ठीक लगा उसने वही किया। घर वाले भी सवाल पूछते रह गए, लेकिन रेयांश किसी को जवाब देना जरूरी नहीं समझता है। अब ये शादी तो हुई नहीं, लेकिन आपको आगे बता दें कि जय दूल्हा बनकर आएगा, और जहां तक हमने सुना है कि शादी भी होगी, यानी कि प्यार की बरसातें जिसके नाम से शुरू हुई थी वहां पर तो सूखा पड़ जाएगा, और आराधना की प्यार की बरसातें किसी और के साथ ही शुरू हो जाएंगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए, जब तक हम अपने अगले मकाम तक पहुंचते हैं, यानी कि अगले फूड जॉइंट तक, तब तक ये खास खबर हो जाए। चकाचौंध की दुनिया में यूं तो लोगों का मेला है, लेकिन इस मेले में भी कहीं कोई अकेला है, और ऐसा ही कुछ हाल करण जौहर का भी है, जिनके एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में यूं तो ना जाने कितने फ्रेंड्स हैं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में वो खुद को काफी तन्हा महसूस करते हैं। और अपने इस इमोशन को उन्होंने अपने ही शो कॉफी विद करण में कई बार जाहिर भी किया है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर से लेकर पापा तक की ड्यूटी करण अकेले ही कैसे निभाते हैं। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो देखिए करण ने क्या जवाब दिया। That moment was true because it is true. There is, I have 2 children. Obviously, I'm co-parenting them with my mom, not with a partner, and that means that I have a single status, and that single status is occupied, is filled in with a lot of work. I push in so much work in the day that I don't think about that status. And that's what we all do. When you're single and you're lonely and you're perhaps not wanting to address that loneliness, you pack in your day with things because you want to distract yourself from the core. And then you believe that if you have great friendships and a great family life, it can actually compensate for the lack of a passionate, intense romantic relationship. Nothing can replace that. वैसे हम सब जानते हैं कि कॉफी विद करण में जब भी कोई सितारा अपने ड्रीम के बारे में बात करता है, आने वाले समय में वो अक्सर पूरा होता हुआ दिखाई देता है। अब वो चाहे आलिया रणबीर की शादी हो, विकी कौशल की शादी हो, या फिर कियारा और सिद्धार्थ की, जब भी जिन लोगों ने अपने पार्टनर्स के बारे में बात की, आने वाले समय में दोनों का साथ एक होता हुआ नजर आया। लेकिन इसे शो के होस्ट करण के पार्टनर की जब बात आती है तो उसकी कमी उन्हें आज भी खलती नजर आती है। मेरे से नहीं होता, मैं बहुत बार बैठ चुका हूँ उस काउच पे, कुछ नहीं होता। ये दूसरे लोग आते हैं और उनकी जिंदगी बन जाती है, उनकी शादी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, उनके रिलेशनशिप्स कामयाब होते हैं, कामिल होते हैं। मैं उस काउच पे बैठ के मैंने बहुत चीजें मांगी हैं, वो नहीं मिले हैं, नहीं मिले हैं। आई वांट टू टेल यू दैट मैनिफेस्टेशन ओनली वर्क्स वन वे। वैसे इस इंडस्ट्री में अकेले रहना और अपने काम
काम के साथ साथ पर्सनल लाइफ को मैनेज करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। इसी वजह से अक्सर लोग अपने फेलियर को नहीं झेल पाते और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और जब यही बात करण से पूछा गया कि वो इस तरह के सिचुएशंस के साथ कैसे डील करते हैं, तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। And it came back again for me at the beginning of this year. And what you do is you address it, and you have to, the first thing is you acknowledge it, and then you address it. All of us can go through, can all what happens to me or what happens to anybody else can happen to anybody. It can happen, and it doesn't mean you need a trigger. Sometimes it's a result of many things. Sometimes there is a trigger. But when I spoke about my anxiety, it was also to share a part of my life that really exists, and it's a part that exists today as well. And while I speak, I have absolutely no fear in saying that I'm on medication, and I feel much better today. डिप्रेशन के बारे में करण जौहर ने तो बात की ही, वहीं इनके इस सीजन में कई सितारों ने भी शिरकत की, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने शाहरुख को काफी मिस किया। और क्या करण ने भी शाहरुख को अपने शो में मिस किया? ये सवाल जब उनसे पूछा गया तो देखिए करण ने क्या जवाब दिया। I miss, but I just know that if there's any mega star who has earned his right to speak when he needs to, it's Shah Rukh Khan. And I, of all the people, being his closest friend and family, should understand that. I just absolutely knew that, everyone says that, I have that leverage because he's family to me, that I can ask him and request, and he's never said no to me. Well, जिंदगी में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, करण बखूबी जानते हैं कि मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना और अपने काम को करते जाना है। उन्हें देखकर तो एक बात साफ है कि जीना इसी का नाम है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जी हाँ, तो हमने भैया को बता दिया है कि 2:30 बजे उनकी फोटो आएगी एबीपी न्यूज पर और उनके अमरक और बेर का आनंद हम लेंगे। बेर में ना अपनी मिठास होती है, उसमें आप थोड़ा सा मसाला डालिए, बेस्ट है। लो कैलोरी, वेरी, जिसे कहते हैं ना हेल्दी स्नैकिंग, इसी को तो कहते हैं। तो चलिए हम हेल्दी स्नैकिंग करते हैं और देखते हैं कि किस तरह स्टोरी में ये जो धवल के भाई है ना, सब कुछ अनहेल्दी कर रहे हैं। मतलब नताशा और धवल के रिलेशनशिप को स्पॉइल कर रहे हैं ना। आजाद कर दो मुझे इस रिश्ते से। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, साइन करो पेपर पर। तुम खुद को समझते क्या हो? कहते हैं कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, और ऐसा ही हाल कुछ नताशा का भी नजर आ रहा है, जिसका डर था आखिर वही हुआ। पंड्या स्टोर की वजह से आज धवल और नताशा का रिश्ता टूट गया। आजाद कर दो मुझे इस रिश्ते से। तुम मुझे ठुकराओगे और नताशा पंड्या टूट के बिखर जाएगी, गिड़गिड़ाएगी, भीख मांगेगी। My freaking foot! मुझे शर्म आती है हमारे इस धोखे के रिश्ते पर और झूठे प्यार पर। आज अमरीश अपनी साजिशों में जीत गया और धवल नताशा का प्यार हार गया। मुश्किल घड़ी में धवल को अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए था। आज वही धवल अपनी पत्नी के खिलाफ खड़ा है, या यूं कह ले उसका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ चुका है।
समहाउ इनके बीच में एक ही एग्रीमेंट होता है कि तू उसको निकालेगा तभी मैं घर पे आऊँगा। तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग, उसको पता है उसका भाई उसका बहुत प्यार करता है, उसका भाई उसके लिए कुछ भी करेगा। मौके पे चौका मारना कोई अमरीश से सीखे। आज अमरीश ने जो अपने भाई के साथ इमोशनल अत्याचार करके किया है, नताशा और धवल के बीच आई इन दूरियों का गलत फायदा उठाया है, वैसा कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। आज जो हुआ उसे न सिर्फ नताशा का दिल टूटा है बल्कि पूरे घर वालों को भी बड़ा झटका लगा है, जिस पर यकीन करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। नताशा के लिए पंड्या स्टोर सब कुछ है, वो पंड्या स्टोर को अपनी माँ समझती है और नताशा का और धवल का सॉफ्ट कॉर्नर है नताशा के लिए। धवल तो प्यार करता है नताशा को, सॉफ्ट कॉर्नर है, तो उसको समझ वही है कि चलो अगर नताशा मेरी ज़िंदगी से जाती है तो उसको कोई ऐसी चीज़ मिलनी चाहिए जो उसने कभी एक्सपेक्ट ही ना की हो। ठीक है, मैं डिवोर्स करूँगा लेकिन उसको आप वापस दे दो पंड्या स्टोर। वो देते और मान जाते वो। धवल और नताशा के प्यार की डोर इतनी कमजोर निकलेगी ये खुद कभी नताशा ने भी नहीं सोचा होगा। तभी तो देखिए ना, जैसे ही धवल ने उसे डाइवोर्स का पेपर दिया वैसे ही नताशा की आंखों से आंसू छलक पड़ा, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिया। वैसे जब भी कहानी में कोई नया मोड़ आने वाला होता है उसके पहले शो में इस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है। ऐसा ही एक नया मोड़ आप सभी को इस शो में भी देखने को मिलने वाला है और ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि खुद धवल का कहना है। मेरी तो आंखें भी अभी तक नम है क्योंकि नताशा मोड्स दोनों से प्यार करता हूँ मैं, बट कहीं ना कहीं झुकाव हमेशा मोड्स की तरफ ही ज़्यादा रहा है और बात कुछ बहुत आगे तक चले गई है, सेपरेशन तक। वही तो मैं बोल रहा था कि ड्रामा बहुत होगा अभी शो में और बहुत एक्सट्रीम हाई वोल्टेज ड्रामा है, तो लेट्स सी कैसे होता है आगे जाके, क्योंकि फिर बाद में एक और न्यू मेंबर इज़ ऑल्सो कमिंग, वेरी एक्साइटिंग ट्रैक, मज़ा आएगा आपको। नवल फैंडम की थोड़ा बहुत होने वाला है। अब ये नई एंट्री शो में एंटरटेनमेंट का कौन सा नया तड़का लगाएगी, इनकी लव स्टोरी में कौन सा नया एंगल ऐड करेगी, ये देखना तो वाकई में काफी दिलचस्प होगा, जिसके लिए आप सभी को थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बिलीव मी, इस हफ्ते के बाद मेरे जिम ट्रेनर जो है दे आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी अबाउट मी, क्योंकि इस हफ्ते के एंड तक मैंने इतना वजन गेन कर लिया होगा कि पूछे ही नहीं। लेकिन क्या करें, सब पापी पेट का सवाल है, ये आपको स्वाद बताना है इसीलिए खा रही हूँ, नहीं तो मुझे कहाँ शौक है। जस्ट जोकिंग। चलिए ना, फिलहाल चलते हैं, देखते हैं नीरजा के सेट पर क्या हो रहा है। अब सोचा था दुल्हन बनी है तो अबीर के साथ त्रिशा साथ फेरे भी लेगी, लेकिन जब उसका ये सपना चकनाचूर हुआ तो भाई जो हालत अभी त्रिशा की हुई है वो तो होनी ही थी। यहाँ पर त्रिशा बिल्कुल भी ड्रामा नहीं कर रही है, बल्कि सच में वो बेहोश हो गई है। अब उसके पति ने नीरजा को अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया है। ऐसा त्रिशा ने कभी सोचा ही नहीं होगा, लेकिन अब हो गया है सो हो गया है, ना मानने की कोई वजह ही नहीं है। बहुत बढ़िया डिसीजन लिया अबीर ने, मेरे दिल की आवाज़ सुन ली है, मेरी बात सुन ली है, क्योंकि मैं चाहता था कि वो नीरजा के साथ आए। अल्टीमेटली उसने नीरजा का साथ निभाया और आई एम हैप्पी कि उसको उसने अपने अंदर फीलिंग छुपा रखी थी, जो नीरजा से जितना प्यार करता था वो कभी शेयर नहीं कर पाया वो,
आई एम हैप्पी कि उसने वो कन्फेस करी है। घर में भी सबके सामने अब वो नीरजा को अपनी पत्नी का दर्जा दे रहा है। कुछ लोग नीरजा के आने से खुश हैं, तो कुछ लोग अब भी चाहते हैं कि नीरजा को इस घर से बाहर निकाल देंगे, जो कि अब पॉसिबल नहीं है। और अगर नीरजा की बात करें तो वो अभी इस हालत में ही नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसने सही किया किसने गलत किया, इस बारे में सोचे। अभी ने मुझे सपोर्ट किया अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर, तो मैं बहुत ओवरवेल्म भी फील कर रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं बुरा भी लग रहा है कि कहीं मेरी वजह से इनकी फैमिली ना टूट जाए, जो मैं कभी नहीं चाहती थी। तो यस, मेरे बहुत मिक्स्ड इमोशंस है इस वक्त। भले ही अबीर ने उसकी मांग भर दी हो, लेकिन वो अभी भी प्रतिमा की मौत के सदमे में है। कुल मिलाकर कहा जाए तो अब घर में दो लड़कियां रहेंगी। एक नीरजा जिसे अबीर ने पत्नी मान लिया है, तो दूसरी त्रिशा जो यहाँ पर पूरे दावे के साथ रहेगी, क्योंकि अबीर पहले उससे शादी करने वाला था। तो अब सिचुएशन बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी हो गई है और अब सीरियल देखने वाले दर्शक को बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि एंटरटेनमेंट का डोज दुगना जो हो गया है अब। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, ये सियाराम छोले कुलचे पे आपको दो वैरायटी मिलती है, एक मसालेदार छोले और एक द नॉन मसालेदार छोले। वी ऑप्टेड फॉर द नॉन मसालेदार छोले, क्योंकि क्या है ना कि हमारी बातें इतनी मसालेदार होती है कि खाना स्वाद उसका जानना है तो मसाले कम और खाने का स्वाद आने दीजिए। तो ऐसा करते हैं, चलते हैं शिव शक्ति प्यार का पहला अध्याय की ओर। आप देखिए वहां पर क्या हो रहा है, मसालेदार कहानी है, मैं इसका मजा लेती हूँ। अहंकार किसी के लिए इतना बड़ा हो जाता है कि सामने वाले की मजबूरी का पूरा फायदा उठाता है। अहंकार के चलते अच्छे अच्छे घर बर्बाद हो गए हैं। रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। अब देखिए ना, इस शक्ति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मंदिरा ने कुछ ऐसी चाल चली जिसके चलते आज शक्ति को मंदिरा के पैरों पर गिरना पड़ रहा है। उसे अपने परिवार की सलामती के लिए भीख मांगना पड़ रहा है। रिमझिम से दामिनी ने कहा कि वो अपने बेटे की शादी करेगी, लेकिन एक शर्त पर, अगर शक्ति इस शिव के साथ शादी करने को तैयार हो जाए। और हम सब जानते हैं कि शिव तैयार नहीं है शादी करने के लिए। अब देखिए शक्ति पर वो प्रेशर डाल रही है। इस शक्ति ने जब शादी के लिए इनकार किया तो भाई रिमझिम का भी रिश्ता दामिनी ने तोड़ दिया और अब रिमझिम आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। अब शक्ति दामिनी से कह रही है हमारे परिवार को छोड़ दो। दामिनी तो दामिनी है, वो भाई अपना बदला लेकर रहेगी और उसके अहंकार को जो चोट पहुंचाई थी शक्ति ने, उसका बदला वो इस तरीके से ले रही है। मेरी सब कुछ है, सब कुछ मेरे जीवन की वजह, मेरे जीने का कारण की वजह, समझी तो। फिलहाल यहाँ पर आज शक्ति हार गई है और दामिनी का अहंकार जीत गया है। शिव के साथ शादी करने को शक्ति तैयार हो गई है।
वो भी मजबूरी में। अब दामिनी को ये कौन समझाए कि आज भले ही वो शक्ति को शिव की जिंदगी में लाना चाहती है, लेकिन कल वो खुद पछताएगी कि उसने इस शिव और शक्ति की शादी क्यों करवाई। खैर, कहानी में अब यही इम्पोर्टेंट था आपको बताना, सो हमने बता दिया है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया, ये दूसरा दिन है ऑफ आवर स्ट्रीट फूड स्पेशल, और जिस हिसाब से मैं खा रही हूँ ना, जब मैं वेइंग स्केल पे खड़ी होंगी बवाल हो जाएगा। वैसा ही बवाल जैसे इन दिनों हो रहा है परिणीति में। ये रिश्ता मैंने नहीं, तुमने कलम किया है। चीजें बदल चुकी हैं। नहीं, कुछ नहीं बदला है। सब कुछ सेम है, कुछ नहीं बदला है। बहुत देर हो चुकी है। शायद नीति को अपनी गलती का एहसास हो गया है कि उसने पति पत्नी के रिश्ते पर विश्वास नहीं रखा। वहीं अगर परी की बात करें तो वो अब भी भगवान से यही प्रार्थना कर रही है कि संजू यानी कि राजीव और नीति का रिश्ता बरकरार रहे, जबकि राजीव का फैसला सबके सामने है। माँ आपकी होने वाली बहू अब परी है। आपको परी के बारे में जो कुछ बात करनी है मुझसे कर सकते, बट अगर आपको नीति के बारे में बात करनी है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं। मैं जानता हूँ कि आपको नीति बहुत पसंद है, आपकी बॉन्डिंग उसके साथ बहुत अच्छी है। आप कीजिए बात, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये बात जान लीजिए कि नीति अभी इसका की बहू नहीं है और मेरा उसका कोई रिश्ता नहीं है। जैसे परिणीत के बाबूजी का सपना था एंड परिणीत का सपना था, उसके परिवार का सपना था, वो हो तो रहा है लेकिन बहुत अलग सिचुएशंस में, हालात बहुत डिफरेंट है। और इस परी को भी नहीं पता कि क्या ये सही हो रहा है, क्या ये गलत हो रहा है, लेकिन शी नोज़ फॉर फैक्ट कि जो कुछ भी हो रहा है इट्स गॉड्स प्लान एंड बस वही राह पे वो चल रही है। सही गलत, गुड बैड, अगली बेटर, वो सब नहीं पता, बस हो रहा है। परी के साथ उसकी मेहंदी हो गई है और अब वो नीति को अपनी जिंदगी में नहीं चाहता है। यही कहानी है परी, नीति और राजीव की। लेकिन अब इस कहानी में घर वालों का भी तो कुछ रोल होता है। मैं तो यही कहूँगी कि बिना नीति के मैं कुछ भी नहीं। नहीं, मुझे लगता है कि नीति का सबसे बड़ा सपोर्टर ही दादी है और दादी का प्यार और जो सपोर्ट है वही नीति को आगे बढ़ा रहा है, पुश कर रहा है। नहीं तो वो कब की ऐसे ना टूट चुकी होती, पर ये हमेशा आके हिम्मत दे देते हैं और पीछे से पुश करते हैं, नहीं रोना नहीं है, नहीं। नीति की सासू माँ और दादी सास अब भी नीति को अपनी बहू मानती हैं, न कि परी को। और वहीं बाकी के घर वालों की अगर बात करें तो वो राजीव और परी के इस होने वाले नए रिश्ते से बहुत ही खुश हैं। इसीलिए कुछ लोग चाहते हैं कि परी और राजीव की शादी हो, तो वही कुछ लोग अब इस शादी में हंगामा करेंगे, जिसमें नीति का भी नाम शामिल है। कह रहे हैं जाके बात करो संजू से अकेले में। यस, है ना, अपनी बिकॉज ये फीमेल है तो मैंने कहा थोड़ा सा अपनी औरत होने का फायदा उठाओ। अब परी ने इस शादी के प्रोमो शूट में कह दिया था कि भले ही ये दुल्हन मैं बन रही हूँ, लेकिन इस लेकिन का मतलब है कि इस शादी में कोई और दूसरा गड़बड़ी करे उससे पहले परी खुद ही कुछ गड़बड़ कर देगी, ऐसा हमें लग रहा है। कहीं ना कहीं उसको बहुत सी चीज़ें लग भी रही है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्यों ये सब हो रहा है, पर हो रहा है। इट्स नॉट इन अ कंट्रोल। हम भी जानना चाहते हैं, आई थिंक कि आपको भी जानना ही होगा कि फाइनली क्या राजीव और परिणीत की शादी होगी कि नहीं, और किन हालातों में होगी, कैसे होगी। अब इंतजार तो करना होगा, क्योंकि शादी होने तक तो हम भी कुछ पक्की बात नहीं बता सकते हैं। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ
एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इसको कहते हैं ब्लिस लाइफ में, मतलब कि मेरे मुंह में कितना पानी आ रहा है मैं बता भी नहीं सकती। ये हफ्ता मेरा फेवरेट हफ्ता है थ्रू आउट द ईयर। मतलब 2023 खत्म होने को आया और ये बहुत ही ज्यादा गर्म है और इससे बेहतर हम फिनाले क्या कर सकते थे। आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर फिनाले। जब तक ये राम लड्डू थोड़े ठंडे होते हैं, हम ये रिश्ता मेरा और जो हानि का रिश्ता है ये क्या कहलाता है इसके बारे में बात नहीं करेंगे। बात करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता की, जहाँ पे अबीरा कर रही है पिलो फाइट। अबीरा की शादी अरमान से हो गई है, लेकिन शादी के बाद अबीरा की आंखों में खुशियों की चमक नहीं बल्कि आंसू ही आंसू हैं। हो भी क्यों ना, अबीरा खुद को तन्हा जो समझ रही है, क्योंकि उसकी दुनिया यानी कि उसकी माँ अक्षरा दुनिया जो छोड़ चुकी है। अब भला ऐसे में कौन अबीरा का सहारा बनेगा। अपनी मम्मा को याद करके रो रही हूँ और ऑन द कॉन्ट्ररी वो वहाँ बैठे हुए हैं और वो भी अकेले हैं। इनफैक्ट वो इतने बड़े घर में है और उनके साथ फैमिली मेम्बर्स सारे हैं, ऐसा नहीं है, प्यार भी करते हैं, लेकिन वो भी अकेले, उनके भी स्ट्रगल्स हैं जिनके बारे में अबीरा को कुछ नहीं पता। लेकिन अरमान है कि उसके साथ अपना वादा निभा रहा है। अबीरा अरमान में भले ही प्यार ना हो, लेकिन अरमान अबीरा का बड़ा ख्याल रख रहा है, उसकी तन्हाई को समझ रहा है और उसके आंसुओं को भी रोकना चाहता है। मेरी तो इनके साथ में डील हो गई है, अरमान के साथ में, कि भाई जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, मेरा लास्ट ईयर ऑफ लॉ ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक ये शादी मान लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मजबूरी, जो नाम देना है आपको, उसके बाद तुम्हारे मेरे रास्ते अलग, क्योंकि इसे रियल शादी नहीं मान सकते। एक तरफ अबीरा अपनी माँ को याद करके रो रही है, तो दूसरी तरफ पोदार फैमिली में रूही की पहली रसोई की रस्म निभाई जा रही है, जहाँ रूही ने घर वालों के लिए मीठा बनाया है और देखिए पहली रसोई को दादी ने पास कर दिया। हर घर में होता है कि पहली रसोई में खीर बनाना रहता है, तो मैंने सबके लिए खीर बनाया है एंड सबके अलग अलग चॉइसेस है कि किसी को खीर में काजू नहीं चाहिए, बादाम नहीं चाहिए, तो मैंने उस हिसाब से सबके लिए बनाया और मैं सबको परोसती हूँ एंड वी ऑल आर जस्ट वेटिंग फॉर दादीज रिएक्शन बिकॉज शी इज़ द हेड, द बॉस, एंड होपफुली उनको वो खीर बहुत अच्छी लगती है, तो सब खुश हो जाते हैं, लाइक वाओ अच्छी बनाई है। तो ये जानकर रूही बड़ी खुश होती है, लेकिन उसे अभी भी अरमान की याद सता रही है। वैसे हम आपको बता दें कि बहुत जल्द फैमिली ड्रामा भी शुरू होने वाला है, क्योंकि अरमान रोहित को अपने पास बुलाएगा, जिसके बाद ही रोहित और रूही अरमान अबीरा को लेकर घर आएंगे और फिर होगा हंगामा, जिसकी झलक भी आपको जल्द दिखाएंगे, सिर्फ यहाँ और कहाँ। अचानक से भैया का फ़ोन आता है और भैया को कुछ बहुत ज़रूरी काम है मुझसे, और उन्होंने बताया नहीं क्या है, बस जगह बताई कि यहाँ फटाफट पहुँच। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे। शो गुम है किसी के प्यार में अब ईशान और सवी के रिश्तों में थोड़ी दरार नजर आ रही है। हालांकि सवी उस दरार को मिटाने की कोशिश करती है। जब से रीवा ईशान की जिंदगी में आई है तब से ईशान अपना संतुलन खो बैठा है, क्योंकि एक बार फिर ईशान सवी पर भड़कता है, जिसकी झलक आप देख सकते हैं। नहीं सर, आप गलत समझ। अरे मुझे कुछ समझना ही नहीं है भाई। मैंने तुमसे क्या कहा था, जब तक कोई ऑफिशियल काम ना हो मेरे पास मत आना। तो मुझे एक बात बताओ, असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट का काम तुम्हारा है तो इसे तुम रिक्वेस्ट समझो या फिर ऑर्डर। आइंदा से अपने काम से काम रखना और ऐसे किसी को भी मिलवाने के लिए मत लेके आना मेरे पास, समझी तुम? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है शो कुमकुम भाग्य। आरवी यानी कि राजवंश अपनी फैमिली के साथ पहुंचा है शॉपिंग करने, जहां वो अपनी मां और दादी को पैम्पर करता हुआ नजर आ रहा है। राजवंश अपनी मां की पसंद जानता है, इसलिए वो दुकानदार से और भी कलेक्शन दिखाने के लिए कहता है। आरवी अपनी फैमिली की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। आप थोड़ी और ड्रेस दिखाइए, मुझे उनकी चॉइस पता है। भाई बट वो ऑलरेडी पसंद कर चुकी है यार। अबे जो पसंद करके गई है ना, जो उन्होंने बोला अच्छी है, देखना वापस आएंगी तो एक भी अच्छी नहीं लगी। तो मुझे कुछ ले दे आप प्लीज और ऑप्शंस दिखाइए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो इमली। इमली और अगस्त के रिश्तों में अब दरार आ चुकी है और इनके रिश्ते बनने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों के बीच नोकझोंक इतनी बढ़ चुकी है कि अब तलाक की नौबत आ गई है। मेरी बहन की शादी होते ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। मुझे डिवोर्स देके इस नकली शादी की कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर दो इमली। क्या तुम इस डिवोर्स पेपर्स पे साइन करोगी? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो अनुपमा। छोटी अनु का गुस्सा अनुपमा पर फूट पड़ा है, क्योंकि अनुपमा छोटी अनु को कहती है कि वो रिया को सॉरी बोले, लेकिन छोटी अनु ये करने से इनकार कर देती है। छोटी अनु पहली बार अनुज और अनुपमा के सामने अपनी भड़ास निकालती है। फटाफट रिया को फोन कर और उसे सॉरी बोल। अगर हमसे गलती हो जाए तो सॉरी बोलना चाहिए। गलती मेरी नहीं, रिया की है। ताकि आपसे कितनी बदतमीजी करती है, पर फिर भी आप उन्हें कुछ नहीं बोलते हो और